हे गाइस, कैसे आप सब? आई होप यू ऑल गाइस डूइंग ग्रेट। तो एक दिन एक मेरे दोस्त ने वीडियो सेंड किया आचार्य प्रशांत जी का अबाउट वेज प्रोटीन एंड नॉन वेज प्रोटीन। और जब मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे लगा कि काफी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन बताई गई है। चीजें पूरी तरीके से डिस्क्राइब नहीं की गई थी, डिटेल में नहीं बताया गया था। और अगर यही आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके जो भी वेजिटेरियन लोग हैं वो वर्कआउट स्टार्ट करें या फिर फिटनेस रिलेटेड कोई भी चीज स्टार्ट करें और कुछ दिनों बाद अगर उन्हें रिजल्ट्स ना मिले तो मैं नहीं चाहता कि वो डिसअपॉइंटेड हो। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। वैसे तो मैंने ऑलरेडी डिस्क्लेमर डाल ही दिया है, लेकिन ये चीज़ मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि ये टारगेटेड वीडियो नहीं है, ना ही मैंने इस वीडियो में किसी को रोस्ट किया है। मुझे बस लगा कि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। मांसाहार के पक्ष में कुतर्क नंबर 1, मांस नहीं खाएंगे तो प्रोटीन कहां से पाएंगे। इससे ज्यादा झूठी बात हो नहीं सकती। और ये बात उन लोगों में ज्यादा प्रचलित है जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह करना चाहते हैं या किसी अन्य कारण से शरीर में प्रोटीन बढ़ाना चाहते हैं। जितना प्रोटीन आपको 50 ग्राम सोयाबीन से मिल सकता है, उतना प्रोटीन आपको 50 ग्राम चिकन से नहीं मिल सकता, मटन से नहीं मिल सकता, बीफ से नहीं मिल सकता, अंडे से नहीं मिल सकता। तो वीडियो में कहा गया कि 50 ग्राम ऑफ सोया चंक्स में ज्यादा प्रोटीन होता है एज कम्पेयर टू 50 ग्राम ऑफ चिकन। तो ये प्रोटीन की चीज हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले सोया चंक्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो सोया चंक्स में होते हैं आइसोफ्लेवोनॉल्स, जो कि एक टाइप के एंटीऑक्सीडेंट्स है और ये बॉडी में कन्वर्ट होते हैं एज अ फाइटोएस्ट्रोजेंस व्हिच इज सिमिलर टू द एस्ट्रोजेंस। जैसे मेल में प्राइमरी सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वैसे फीमेल में सेकेंडरी सेक्स हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजेंस। लेकिन ये एस्ट्रोजेंस मेल में भी पाए जाते हैं। तो जब भी आप एक्सेसिव क्वांटिटी में आइसोफ्लेवोनॉल्स कंज्यूम करते हैं, ये आपके बॉडी में एस्ट्रोजन की लेवल बढ़ाता है और टेस्टोस्टेरोन की लेवल घटाता है, व्हिच लीड्स टू द इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यूज, या फिर कह सकते हैं व्हिच लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ मैन बूब्स। जैसे कि आपने फोटो में देखा, आई थिंक नो वन वांट्स अ चेस्ट लाइक दैट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है सोया चंक्स के साथ, या फिर कह सकते हैं वैसे प्रोडक्ट्स जिसमें आइसोफ्लेवोनॉल्स ज्यादा होता है। तो वीडियो में कहा गया कि 50 ग्राम ऑफ सोयाबीन में ज्यादा प्रोटीन होता है एज कम्पेयर टू 50 ग्राम ऑफ चिकन। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो सोयाबीन की साइड में लिखा है रॉ, यानी कि जो सूखे सोयाबीन है, जो रॉ सोयाबीन, अगर हम उसका वेट लिया जाए तो ऑब्वियसली उसकी प्रोटीन परसेंटेज चिकन से ज्यादा आएंगी। लेकिन कोई भी सोयाबीन रॉ फॉर्म में यूज नहीं करता है। आइदर हम सोयाबीन को बॉईल करते हैं, फिर हम उसको पानी में भिगा के रखते हैं, उसके बाद हम सोयाबीन को कंज्यूम करते हैं। तो अगर बॉइल्ड सोयाबीन की बात की जाए पर 100 ग्राम, तो उसमें होते हैं 16.6 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स, 9.9 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स एंड 9 ग्राम्स ऑफ फैट। और अगर वही चिकन की बात की जाए तो 100 ग्राम्स ऑफ चिकन में होते हैं 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो अगर वही 100 ग्राम ऑफ चिकन ब्रेस्ट की बात की जाए तो उसमें होते हैं 31.4 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 0 कार्ब्स एंड 3.7 ग्राम ऑफ टोटल फैट। तो जैसे कि आपने देखा, काफी ज्यादा वेरिएशन से सोयाबीन और चिकन में प्रोटीन परसेंटेज के मामले में। और अगर चिकन की बात की जाए तो चिकन इज द लीस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की परसेंटेज काफी ज्यादा होती है चिकन में। और इसके साथ साथ जो बाकी के मैक्रोस है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, उसकी परसेंटेज काफी कम होती है एज कम्पेयर टू प्रोटीन। और इसके साथ साथ चिकन हैज ऑल एसेंशियल्स अमीनो एसिड। एसेंशियल्स अमीनो एसिड मतलब ऐसे अमीनो एसिड जो आपकी बॉडी खुद से फॉर्म नहीं कर सकती, आपको वो बाहर से लेना पड़ेगा थ्रू फूड। और ये तो सभी जानते हैं कि अमीनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। सोयाबीन तो सोयाबीन, राजमा और मूंगफली भी आपको जितना प्रोटीन देते हैं उतना प्रोटीन आपको चिकन मटन नहीं देते। और मैं बात कर रहा हूं 50 ग्राम राजमा और 50 ग्राम चिकन की। तो अगर आपको प्रोटीन की जरूरत है तो चिकन और मटन की तरफ नहीं, बल्कि सोयाबीन और राजमा और मूंगफली और दालों की तरफ जाएं। तो जैसे कि वीडियो में कहा गया, सोयाबीन तो सोयाबीन, राजमा और पीनट्स में भी काफी ज्यादा प्रोटीन होता है एज कम्पेयर टू फिश और एग्स। तो चलिए उसके कंपैरिजन देखते हैं हम। 100 ग्राम ऑफ रॉ पीनट्स की बात की जाए तो उसमें होते हैं 26.3 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 16.6 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड 50.4 ग्राम ऑफ फैट। वही अगर टूना फिश की बात की जाए तो उसमें होते हैं 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 0 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड 0.6 ग्राम ऑफ फैट। तो जैसे कि आपने देखा, फिश और पीनट्स में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है प्रोटीन परसेंटेज के मामले में। और इसके साथ साथ फिश इज आल्सो द लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन, इसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट काफी ज्यादा कम होते हैं। लेकिन वही पीनट्स की बात कर रहे हैं तो पीनट्स में कार्बोहाइड्रेट और फैट तो काफी ज्यादा है। और इसके साथ साथ फिश हैज ऑल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड, लेकिन पीनट की बात की जाए तो पीनट में सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है। और इसके साथ साथ अगर क्वालिटी प्रोटीन की बात की जाए तो फिश में काफी ज्यादा क्वालिटी प्रोटीन होता है एज कम्पेयर टू पीनट्स। अब हम बात करते हैं राजमा और एग्स के बारे में। तो 100 ग्राम्स ऑफ राजमा में होता है 5.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 15.2 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड 2.6 ग्राम ऑफ फैट।
और वही एग्स की बात की जाए तो 100 ग्राम ऑफ एग्स में होते हैं 13 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 0.7 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड 9.5 ग्राम ऑफ फैट्स। और 100 ग्राम एग वाइट की बात की जाए तो उसमें होते हैं 11 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 0.7 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड 0.2 ग्राम ऑफ कार्ब्स। चिकन और फिश की तरह एग इज द लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड एग हैज ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड। लेकिन राजमा की बात की जाए तो राजमा में सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है। इसके साथ क्वालिटी प्रोटीन की बात की जाए तो एग में काफी ज्यादा क्वालिटी प्रोटीन होता है लाइक फिश, बट राजमा में नॉनवेज के हिसाब से यानी कि चिकन, फिश और एग के हिसाब से उतना क्वालिटी प्रोटीन नहीं होता है। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि आपको और एक चीज पता होनी चाहिए, वो है बायो अवेलेबिलिटी। जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं समझा देता हूँ। बायो अवेलेबिलिटी मतलब हमारी बॉडी कितनी इफिशिएंटली किसी भी फूड से प्रोटीन एब्जॉर्ब कर पाती है और उसे यूटिलाइज कर पाती है। ये डिपेंड करता है बायो अवेलेबिलिटी पे। जितना अच्छा किसी भी फूड का बायो अवेलेबिलिटी रेंज रहेगा या फिर नंबर रहेगा, उतने अच्छे से हमारी बॉडी उस फूड से प्रोटीन एब्जॉर्ब कर पाएंगे और उसे यूटिलाइज कर पाएंगे। मैं इस चीज को आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो 100 ग्राम ऑफ चिकन में हमको मिलता है 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन, लेकिन वो पूरा का पूरा 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब और यूटिलाइज नहीं कर पाती है। जैसे कि मैंने कहा, ये चीज डिपेंड करती है बायो अवेलेबिलिटी नंबर पे। तो चिकन की बायो अवेलेबिलिटी है 79%। तो 24 ग्राम इंटू 0.79 अगर हम करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 18.94 ग्राम, यानी कि हमारी बॉडी 18.94 ग्राम प्रोटीन चिकन से एब्जॉर्ब कर पा रही है और उसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पा रही है। तो हम बाकी के फ्रूट्स के बारे में जान लेते हैं कि उनकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है। तो सोयाबीन की बायो अवेलेबिलिटी 59 और चिकन की 79, पीनट्स की है 43, फिश की है 83, राजमा की 58 एंड एग की 100। बात करेंगे आप एग्स की, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी है 100, यानी कि अगर आप 15 ग्राम ऑफ प्रोटीन ले रहे हैं किसी भी एग से, तो वो पूरा का पूरा 15 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपकी बॉडी एब्जॉर्ब और उसे यूटिलाइज कर पा रही है। वे प्रोटीन की बात करें तो वे प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी है 104% और वही वे प्रोटीन आइसोलेट की बायो अवेलेबिलिटी है 159%। तो ये सब बातें थी जो मुझको आपको बताना जरूरी लगा। और इसके साथ मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसे कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स या फिर प्रोफेशनल एथलीट्स है या फिर जिनको काफी अच्छी फिजिक बनानी है, जिनको 6 या फिर 8 एब्स बनाने हैं, तो उनको ऐसे फूड कंज्यूम करने पड़ेंगे जिसमें काफी लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट काफी ज्यादा कम है। अगर आप वेज की बात करेंगे तो मैंने जैसे कि बताया, राजमा, सोयाबीन और पीनट्स, इन सब में प्रोटीन की क्वांटिटी तो अच्छी है, लेकिन इनके साथ साथ इनमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट भी काफी ज्यादा है। और अगर हम वही नॉन वेजिटेरियन से कंपेयर करेंगे तो उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी काफी ज्यादा है। और बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के बारे में, तो उसकी क्वांटिटी काफी ज्यादा कम है, जो कि किसी भी बॉडी बिल्डर्स को या फिर जिनको अच्छी फिजिक बनानी उनको चाहिए। यहाँ पे बात करेंगे नॉन वेजिटेरियन के बारे में, तो उसमें काफी ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन होता है, काफी हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी रहती है। तो यही चीजें जिनको भी अच्छी फिजिक बनानी है, जिनको भी 6 या फिर 8 एब्स बनाने हैं, या फिर जो भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स है जिनको कम समय में काफी अच्छी फिजिक बनानी है, वो नॉनवेज ज्यादा खाना प्रीफर करते हैं। तो ये सारी बातें थी जो मुझे लगा कि आपको जाननी चाहिए। और मैंने इस वीडियो में कहीं भी ये नहीं कहा कि नॉनवेज प्रोटीन काफी ज्यादा सुपेरियर है और वेज प्रोटीन काफी ज्यादा इंफीरियर है, या फिर ये चीज भी नहीं कह रहा हूँ मैं कि आप नॉनवेज ज्यादा प्रीफर कीजिए एज कम्पेयर टू वेज। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे लगा कि पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं बताई गई है, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन बताई गई है। तो आप बस ये समझे कि आधी इन्फॉर्मेशन आचार्य प्रशांत जी ने बताई और आधी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। मैं और एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको भी अच्छी फिजिक बनानी है, आपको भी 6 पैक एब्स बनाने हैं और आपको भी एक अच्छी हेल्थी लाइफ जीनी है, देन स्टिल वेज प्रोटीन इज द बेस्ट। आपको नॉनवेज खाने की कोई जरूरत नहीं है, बट विच इज द बेस्ट, वेज प्रोटीन और नॉनवेज प्रोटीन, स्टिल इज अ क्वेश्चन। तो एक डिफरेंट कंसेप्ट है, ये डिफरेंट थ्योरी है। मैं नहीं चाहता कि दोनों मिक्स हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं वेज या नॉनवेज पे, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो पता है आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल, बिकॉज जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ओके गाइस, दिस इज रैप फॉर दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे